ओके। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे भाई आवाज नहीं आ रही है। तिलहनी फसलों के अंदर मैंने बता दिया था कि तुम्हारे जो तिलहनी फसलें हैं उसके अंदर मूंगफली है। मूंगफली के बारे में बता दिया था। मूंगफली और तिल दोनों के बारे में बता दिया था। एक बार शॉर्ट के अंदर बता देते हैं। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है रेकिस हाइपोजिया। इसकी जो फैमिली है वो है तुम्हारे इसकी फेबियेसी। इसके अंदर तेल की जो मात्रा है वो पाई जाती है 48 से 55%, और प्रोटीन की जो मात्रा है वो पाई जाएगी इसके अंदर 27%। ठीक। उसके बाद में बीज दर की बात करें तो बीज जो है 80 से 100 किलोग्राम बीज दर इसके अंदर पाया जाएगा। और इसका जो उपचार है वो रेजिडियम कल्चर है। वैसे ये आपके एबीएसी फैमिली की जो फसलें हैं उनके अंदर उपचार के लिए विधि काम में ली जाती है एफआईआर के बारे में मैंने डिटेल के अंदर बता दिया। उसके अलावा इसके अंदर जो वेराइटी है वो है गिरनार GG220 राजस्थान दुर्गा RG 510 425। उसके अलावा इसके अंदर जो रोग है वो है टिक्का रोग और इसके अलावा जड़ गलन रोग है। और उसके अलावा इसके अंदर है आपके कॉलर गलन रोग है। ठीक है। टिक्का डिजीज का जो उपचार है वो है कार्बेंडाजीन 1.5 ग्राम कार्बेंडाजीन से इसको उपचारित किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके कॉलर रूट है, जड़ गलन है, अंगमारी है, इसके लिए ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, क्या नाम है इसका, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ये जो आपकी जैविक फफूंदनाशी है इसको अपन काम में लेते हैं। इसके अंदर जो बीज दर थी, सॉरी, इसके अंदर जो उपज थी, उपज गुच्छेदार की जो उपज है वो गुच्छेदार की उपज है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। और फैलने वाली जो है उसकी उपज थी 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज। उसके अलावा सिंचित एरिया जहां पर सिंचाई की जाती है वहां पर है 20 से 40 क्विंटल उपज। और जो सूखा चारा है उसके लिए अपन लेंगे कितनी, 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर। ये हो गया था। इसके बाद में है तिल। तिल का जो वैज्ञानिक नाम है, तिल पेज नंबर 88 के ऊपर है। तिल का वैज्ञानिक नाम है सीसेमम इंडिकम। क्या नाम है? सीसेमम इंडिकम। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। इसकी जो फैमिली है वो भी कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। पेडिलिएसी फैमिली इसकी। कौन सी? पेडिलिएसी फैमिली है। और वैज्ञानिक नाम है सीसेमम इंडिकम। क्या नाम है? सीसेमम इंडिकम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा देखो, तिल को तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर जो तेल की मात्रा है 44 से लेकर 54% इसके अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है, जो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद पेज पलटो, पेज नंबर 89 के अंदर आ जाए। देखो, इसका जो तेल है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसके तेल के अंदर सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है। ये सीसेमोल नामक पदार्थ क्या करता है? इसके तेल को लंबे समय तक संरक्षित करने का काम करता है। और इसके बाद में है इसके अंदर इसकी बीज दर। बीज दर देखो, बीज दर इसके अंदर तिल के अंदर दो प्रकार की बीज दर है। पहली है इसके अंदर शाखा युक्त। क्या है? शाखा युक्त। और दूसरी है इसके अंदर होती है शाखा रहित। शाखा रहित। पहले मैं शाखा युक्त का मतलब बता देता हूँ। शाखा युक्त का मतलब होता है ये तुम्हारे पौधा है, इस पौधों के अंदर अलग अलग शाखाएं निकलेगी, अलग अलग शाखाएं निकलती, ठीक है, जिनके ऊपर की इनके अंदर जो पोट बनते हैं तिल के, उनके अंदर तिल आता है। दूसरा शाखा रहित, सीधा सीधा बढ़ेगा और यहाँ पर इसके तने के ऊपर तिल आएगा, ये शाखा रहित होता है। इसके अंदर कोई ब्रांचें नहीं आती। शाखा युक्त के अंदर इसके अंदर शाखाएं आती है। ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज है उसके अंदर है बीज दर। बीज दर देखो, शाखा युक्त जिसके अंदर शाखाएं होगी उसकी जो बीज दर रहेगी वो रहेगी 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। एक हेक्टर के अंदर 2 से 2.5 किलोग्राम। उसके अलावा जो शाखा रहित होगा, जिसके अंदर शाखाएं कम पाई जाएगी, इसका मतलब वो पौधे पास पास में लगेंगे, इसका मतलब उसकी संख्या भी ज्यादा आएगी। तो 2 का डबल कितना होता है? 4। 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है।
उसके बाद में इनके बीजों को अगर अपन उपचारित करें तो पहले बीजों को अपने को क्या करना पड़ेगा, बुआई से पूर्व अपन क्या करते हैं, अपन मात्रा लेते हैं 2 ग्राम क्या, कार्बेंडाजिम। क्या काम में लेंगे, कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम ये काम में लेते हैं 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से काम में लिया जाता है। या फिर उसके अलावा अपने को मान लो अगर जीवाणु अंगमारी रोग से, किससे, जीवाणु अंगमारी रोग से तिल को बचाना है तो इसके लिए अपन काम में लेंगे, जहां जीवाणु आ जाए, याद रखने का तरीका बताया था, जहां पर जीवाणु आ जाए वहां पर कौन सी दवाई आएगी, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। कौन सी आएगी, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवाई आएगी। इसकी जो मात्रा है वो एक 1 ग्राम कितने, 10 लीटर पानी के अंदर। ठीक है। उसके बाद बीजों को अपन क्या करेंगे, छाया के अंदर सुखाएंगे। इन बीजों को पहले सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहने देंगे, घोल के अंदर लगभग 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद में इनको छाया के अंदर सुखाएंगे। छाया में सुखाने के बाद इनको अपन क्या करेंगे, बुआई कर देंगे। ठीक है। ये आ जाएगा इसके अंदर बीजोपचार। बीजोपचार के बाद में आता है इसके अंदर उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों के अंदर देखो, इसके अंदर जो उन्नत किस्में हैं वो है TC25, TC25, RT127, TC25 हो गई, RT127 हो गई, प्रगति, प्रगति, प्रताप, प्रताप या C50 इसको बोलते हैं, प्रगति 50 और C50 या प्रताप। उसके अलावा RT125, RT125, RT127। ठीक है। उसके अलावा RT346, ये सब क्या है, इनकी वेराइटियां, इनके नाम, इनकी वेराइटियों के नाम है। उसके बाद में इसके अंदर रोग और रोग उपचार। रोग इसके अंदर देखो कौन कौन से रोग लगते हैं। एक इसके अंदर लगता है छा झुलसा रोग, इसके अंदर लगता है झुलसा और अंगमारी रोग। कौन सा, झुलसा और अंगमारी, पेज नंबर 89 के ऊपर लिखा हुआ है सारा। झुलसा और अंगमारी रोग, इसके नियंत्रण के लिए, मतलब पौधा इसके अंदर झुलस जाएगा, इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे, मेनकोजेब नामक दवाई लेंगे। कौन सी, मेनकोजेब। ये जो फफूंदनाशी है मेनकोजेब, मात्रा है 2 ग्राम और 1 लीटर यानी प्रति लीटर पानी के अंदर, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर पौधों के ऊपर छिड़काव करेंगे। या फिर अपन कर सकते हैं 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर गंधक के चूर्ण का छिड़काव। किसका, गंधक के चूर्ण का छिड़काव किया जा सकता है, ये इसके अंदर लिखा हुआ। उसके बाद में उपज देखो, उपज इसके अंदर 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज। उपज कितनी प्राप्त होगी, 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर इसके अंदर उपज प्राप्त होती है। अगली जो फसल है, यहां तक समझ में आ गया। बोलो। ये कल का ही रिवीजन कराया, इसके बाद आगे आज शुरू करेंगे नए चैप्टर। तो आ गया। आगे देखो, अब आज जो नया चैप्टर रहेगा वो रहेगा तुम्हारे सोयाबीन। सोयाबीन जिसका नाम है ग्लाइसिन मैक्स, या है ये फेबियसी फैमिली। पेज नंबर 89 के ऊपर लिखा हुआ है सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है आपके ग्लाइसिन मैक्स, या फिर इसकी जो फैमिली है वो है फेबियसी। और इसके अंदर क्या है, सोयाबीन के अंदर तिलहनी और दलहनी दोनों के गुण पाए जाते हैं। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाएगी 40 से 43.5% और 20% इसके अंदर वसा पाई जाएगी। 43.5% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है और 20% पाई जाती है इसके अंदर वसा। अच्छा, इससे एक जो आपके संश्लेषित संश्लेषित दूध होता है, संश्लेषित, वो संश्लेषित दूध भी तैयार किया जाता है किससे, सोयाबीन से। सोयाबीन के अंदर उसके बाद देखो, इसके अंदर देखो इसकी बीज दर। सोयाबीन की जो बीज दर है उसके दाने की मोटाई के अनुसार होती है, छोटा और बड़ा। तो इसके अंदर देखो, जो छोटे दाने और बड़े, सॉरी, छोटे और बड़े दाने रहेंगे उनकी जो बीज दर रहेगी वो तो रहेगी समान, यानी कि, और मध्यम जो दाने रहेंगे यानी कि छोटे और बड़े, इन दोनों की जो बीज दर रहेगी वो समान रहेगी। कितनी रहेगी, ये रहेगी साहब 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है। उसके अलावा जो मध्यम आकार के जो
जो दाने रहेंगे उन मध्यम आकार के दानों की जो बीज दर रहेगी इसकी जस्ट हाफ कितनी है, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसकी जस्ट हाफ रहेगी, बिल्कुल आधी रहती है इसकी। उसके बाद देखो बीज उपचार अपन काम में लेंगे। बीज उपचार के लिए देखो, अगर जीवाणु जनित रोग है, मृदा जनित रोग सॉरी, इसके अंदर अगर मृदा जनित रोग है तो उस मृदा जनित रोग से उपचार के लिए अपन करेंगे काम में थायराम या कैप्टान मात्रा 2 ग्राम, या फिर कार्बेंडाजिम इसके अंदर भी मात्रा 2 ग्राम काम में ली जाती है। और इसके अलावा ट्राइकोडर्मा है जो 4 ग्राम, और इससे बीजों को उपचारित किया जाएगा। उसके अलावा अपन फफूंदनाशी दवाई है वो काम में ले सकते हैं, और उसके अलावा राइजोबियम कल्चर है वो अपन इसके अंदर काम में लेना है। ठीक है, वापस वही इसके अंदर फेबीसी में लिए, इसका मतलब FIR विधि इसके अंदर काम में ली जाएगी। FIR विधि इसके अंदर काम में ली जाती है। उसके बाद देखो अगला है, इसके अंदर इसकी किस्में कौन कौन सी, इसके अंदर वैरायटी कौन सी, पेज नंबर 90 के ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर किस्में। किस्मों में देखो पहला इसके अंदर देखो, एक है मोनेरा गौरव प्रतिष्ठा, मोनेरा गौरव प्रतिष्ठा PK 1024, PK 1024। उसके अलावा NRC 12 और NRC 37, NRC 12 NRC 37, ये इसकी वेराइटी है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो प्रताप सोया 2, प्रताप सोया 1, ये सब इसकी वेराइटी है। इसमें से इम्पोर्टेंट है मोनेरा और गौरव। ठीक है, मोनेरा और गौरव ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई वेराइटियां हैं, इंपॉर्टेंट वेराइटियों में से एक होती है। उसके बाद देखो रोग और रोग और उसकी रोकथाम। इसके अंदर रोग देखो पेज नंबर 91 के ऊपर दिया हुआ है। इसके अंदर पहला रोग है पत्ती धब्बा रोग या फिर पत्ती गलन रोग। पत्ती पर उसके ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और पत्तियां गलना शुरू हो जाती है, इससे इसका नाम पड़ा इस रोग का पत्ती धब्बा और पत्ती गलन रोग। इसकी रोकथाम के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मेनको जेब जो दवाई है वो आती है उसको अपन काम में ले सकते हैं, 0.2% दवाई काम में ले सकते हो आप, या फिर थायोफेट मिथाइल ये 1%, 1 ग्राम दवा काम में ले सकते हैं। पानी के अंदर घोल बनाना है प्रति लीटर के हिसाब से और उसका छिड़काव करना है। अब आता है जड़ गलन रोग। जड़ गलन रोग यानी कि इसके अंदर जो जड़ें है वो गल जाती है। इसके उपचार के लिए अपन को 6 से 10 ग्राम, कितना, 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, इस दवाई को अपन को काम में लेना है, 6 से 10 ग्राम प्रति केजी, कितना, प्रति केजी 1 किलो के हिसाब से। उसके अलावा जीवाणु अंगमारी रोग है उससे बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवाई है वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उपज देखो, उपज के अंदर इसकी है सिंचाई, सिंचित एरिया के अंदर उपज, सिंचित एरिया के अंदर उपज 25 से 30 क्विंटल है, कितनी है, 25 से 30 क्विंटल है। और असिंचित एरिया के अंदर 30 का आधा कितना होता है, 15। ठीक है, 10 से 15 क्विंटल कितना हो जाएगा, 10 से 15 क्विंटल असिंचित एरिया के अंदर जो उपज है वो आधी हो जाती है आपके सिंचित एरिया की, लगभग लगभग ये चीज आती है इसके अंदर। और जो सूखा चारा है वो आपको मिलेगा 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर, ये सूखा चारा मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, ये खत्म हो गई तुम्हारे सोयाबीन। सोयाबीन समाप्त हो गई। यहाँ किसी के कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। बताओ, आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया। आगे अगली जो फसल है वो है तुम्हारी सूरजमुखी। सूरजमुखी का नाम है हेलियंथस एनस, और इसका जो कुल है वो है एस्ट्रेसी। कौन सा, एस्ट्रेसी।
सूरजमुखी के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है 45 से लेकर 50%। और सूरजमुखी जो है, इसके तेल के अंदर लिनो लीन लिनो लिनोलिक सॉरी लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। वो लिनोलिक अम्ल क्या करता है, इसके अंदर तेल में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। ये लिनोलिक अम्ल क्या करता है, अपने जो हार्ट है, उस हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। ठीक है। उसके बाद देखो, अगली जो है इसके अंदर है आपके बीज दर और बीज उपचार। बीज दर और बीज उपचार के अंदर इसके जो बीज रहेंगे वो रहेंगे 10 से 12 किलोग्राम। और संकर जो पौधा रहेगा उसके बीज दर रहेगी 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और इसके बीजों को क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। उपचारित करने के लिए 3 से 4 ग्राम थायराम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे। और इसके जो बीज होता है उसका जो कवर है वो हार्ड होता है, तो उस हार्ड कवर को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसको पहले पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। लगभग 12 से 18 घंटे पानी के अंदर भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद में आता है इसके अंदर बीज दर। बीज दर के अंदर देखो, इसके अंदर बीज दर के सॉरी बीज उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों के अंदर सबसे पहले है इसके अंदर सूर्या। सूर्या ये उन्नत किस्मों के अंदर है। उसके अलावा है इसके अंदर रमसम रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखा होगा ना एमसम, पेज नंबर 92 के ऊपर लिखा हुआ एमसम। इस एमसम को कर लो आप रमसम। क्या नाम है इसका? रमसम रिकॉर्ड है। रमसम रिकॉर्ड इस वैरायटी का नाम, हेमसम नहीं है। रमसम रिकॉर्ड, मॉडर्न, सूर्या, ये सब कौन सी वैरायटी है, किसकी वैरायटी है? तिल की वैरायटी है। उसके अलावा एच एस एफ एच एस एच ये है 848 ई वैरायटी, ये वैरायटी। उसके अलावा सूर्य होगी BSH3। ठीक है, ये वैरायटी है। अब आता है अगला इसके अंदर रोग और उपचार। रोग और उपचार 82 नंबर पेज के ऊपर ही दिया हुआ है। इसके अंदर अगर मान लो कोई रोग लगता है तो उसके रोग कौन कौन सा लग सकता है इसके अंदर? इसके अंदर रोग लग सकता है तुम्हारे तना गलन रोग लग सकता है, जड़ गलन रोग लग सकता है, और इसके अलावा पत्ती धब्बा रोग लग सकता है। ठीक है, इन तीनों का उपचार है कि 1.5 किलोग्राम मेनकोजेब प्रति हेक्टर के हिसाब से पानी में छिड़काव करें। कौन सी? 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर मेनकोजेब का पानी के अंदर छिड़काव करना चाहिए। उसके अलावा तुलासिता नियंत्रण के लिए 4 ग्राम मेलालेक्सिस 4 ग्राम मेलालेक्सिस दवाई का प्रयोग करें, जिससे कि ये जो आपके तुलासिता रोग है उसमें नियंत्रण होगा। ठीक है। उसके बाद में है इसके अंदर उपज। उपज जो है इसके अंदर उपज मिलेगी आपको 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। उपज मिलेगी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज। और अगली जो फसल है वो इंपॉर्टेंट है, सरसों। कौन सी है? सरसों। सरसों बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी है। सवाल इसके अंदर से बन सकता है, क्योंकि ये राजस्थान की प्रमुख फसलों के अंदर, तिलहनी फसलों के अंदर, प्रमुख तिलहनी फसलों के अंदर इसको स्थान है, इसको माना जाता है। देखो, सबसे पहले तिलहनी फसलों में सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिकेसी इसकी फैमिली है। और इसके अंदर इसकी जो बीज दर है वो है 4 से 5 किलोग्राम। सिंचित एरिया की है 4 से 5 किलोग्राम। सिंचित एरिया की जस्ट हाफ हो जाएगी, आधी। 4 से 5 किलोग्राम लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम हो जाएगी आपके असिंचित एरिया की। असिंचित एरिया की आपके है असिंचित एरिया की है आपके 4.5 से 5 किलोग्राम। और सिंचित एरिया की है आपके कितनी? 2.5 से 3 किलोग्राम। इसके अलावा बीजों को अपन उपचारित करें तो बीजों को उपचारित करना पड़ेगा, तो पहले 3 ग्राम क्या करेंगे, थायराम से उपचारित करते हैं, या फिर 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा, या 250 ग्राम या सॉरी 2.5 ग्राम मेनकोजेब से उपचारित करेंगे बीजों को। ठीक है, बीजों के अंदर। और उसके बाद बीजों के अंदर यही है। उसके अलावा या फिर ट्राइकोडर्मा काम में ले सकते हो, ये काम में ले सकते हो। उसके अलावा देखो,
उसके अलावा है इसके अंदर किस्में, किस्में भी इंपॉर्टेंट है। पूसा जय किसान बायो 902 के नाम से जानी जाती है। बायो 902 ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा पूसा बोल्ड, उसके अलावा तुम्हारे पूसा कल्याणी, वरुणा और अरावली, आशीर्वाद और जगन्नाथ, ये सब जो वेराइटियां हैं ये बहुत फेमस वेराइटियां हैं। उसके अलावा देखो ये रहेगा तुम्हारे अब है रोग और उपचार। रोग और उपचार के अंदर जड़ गलन रोग है, तना गलन रोग है और पत्ती धब्बा रोग है। इन तीनों के लिए अपन क्या करें, इन तीनों के लिए अपने को क्या करना है, 1.5 किलोग्राम मेनको जेब आप काम में ले सकते हो। ठीक है, 1.5 किलोग्राम मेनको जेब आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा झुलसा रोग, झुलसा रोग के अंदर क्या होगा, पत्तियां झुलस जाती है और उस पर सफेद रोली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए मेनकोजेब अपन काम में ले सकते हैं या फिर जेवाइन काम में ले सकते हैं। उसके अलावा छाछिया रोग, छाछिया रोग के अंदर पाउडर नुमा संरचना दिखाई देगी और 20 किलोग्राम गंधक का पाउडर अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा ये आप काम में ले सकते हो डाइनोकैप, तने गलने पर इसके अंदर धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये जो धब्बे रहते हैं कवक के धब्बे रहते हैं। और अगला है उपज, उपज के अंदर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होगी। तारामीरा, तारामीरा के अंदर रोग और कीट सेम लगेंगे, तो और कुछ नहीं है। तारामीरा का एक वैज्ञानिक नाम अलग है, इरुका सेटाइवा ब्रेसिकेसी इसकी फैमिली है। और बीज दर जो है 4 किलोग्राम इसके अंदर बीज दर है। और बीजों का जो उपचार है वो पहले मेनकोजेब और उसके बाद में ट्राइकोडर्मा है, इससे अपन इसको उपचारित करेंगे। उन्नत किस्में 94 नंबर पेज पर उन्नत किस्में दी हुई है, वो उन्नत किस्में देख लो। ITCR-T 27, ICTR-T 27, उसके अलावा नरेंद्र तारामीरा, कर्ण तारा, ये फिर RTS A वेराइटी है 150, ये अपन इसमें काम में ले रहे हैं। इसके अंदर देखो झुलसा रोग, और झुलसा रोग सेम जो लक्षण रहेंगे सरसों के समान ही दिखाई देंगे। अगली जो आपकी फसल है वो है अलसी, अलसी लाइनम यूसी टेटिसिमम, क्या नाम है इसका नाम, लाइनम यूसी टेटिसिमम, लाइनेसिस की फैमिली है। और ये जो है किस काम में ली जाती है, तेल और तेल व रेशो, तेल व रेशो को प्राप्त करने के लिए काम में ली जाती है। दोनों के लिए काम में आती है, तेल के लिए भी काम में लाती है लेते हैं और रेशे निकालने के लिए भी काम में लेते हैं। इसकी जो बीज दर और बीजोपचार है वो बीज दर देखो, पहले बीज है 15 से 20 किलोग्राम और उसके बाद बीजोपचार है, बीजोपचार के लिए अपन काम में लेंगे 2.5 से 3 किलोग्राम कार्बेंडाजीन अपन काम में लेते हैं। और ट्राइकोडर्मा की अगर वैरायटी काम में दे तो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ये अपने को काम में लेनी है। अब देखो किसमें इसकी जो वैरायटी है वो चेक कर लो। देखो इसके अंदर इसकी वैरायटी है अलसी की, अलसी की वैरायटी है त्रिवेणी, किरण किरण कार्तिक और जीवन और गौरव और शिखा। ठीक है, शिखा, त्रिवेणी, कार्तिक, किरण और जीवन और गौरव। बीज बीज दर हो गई थी, बीज दर। इसके बाद में देखो इसके अंदर है, अब अगला है तुम्हारे पादप संरक्षण। पादप संरक्षण के अंदर इसके अंदर चूर्णी आशिला यानी कि छाछिया रोग होता है, पाउडर नुमा संरचना होती है, उसके निवारण के लिए थायोफिनाइल मिथाइल ये अपन काम में लेते हैं। और उपज जो रहेगी 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज रहेगी। और मिश्रित फसलों की जो उपज रहेगी 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टर। ये तुम्हारे तिलहनी फसलें कंप्लीट हो गई भाई। तिलहनी फसलों के अंदर सरसों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरसों। ठीक, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पर है इसके अंदर सोयाबीन, सोयाबीन। और तीसरे नंबर पर है इसके अंदर है तिल। और चौथे नंबर पर है मूंगफली। ठीक है, तो तिल, सोयाबीन, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब अगली जो फसल है वो चारे वाली फसल है।
यहाँ तक आ गया समझ में सभी के? यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया सभी के समझ में?